नमस्ते मित्रों, मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल साइंस विद सुरेंद्र चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टॉपिक विद्युत धारा, यानी इसका मात्रक एम्पियर, विभव, विभवांतर आदि विषय पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, विद्युत धारा क्या है। तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे आप सभी जानते हो कि जो जल का प्रवाह है वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर होता है, द्रव का प्रवाह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो उसमें एक दाबांतर उत्पन्न होता है, जिस कारण छत पर, मकान के छत पर जो पानी की टंकी होती है वहाँ से पानी नल में बहता है। उसी अनुसार ऊष्मा का भी उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे अधिक ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा धारा। द्रव जो बहता है उसको हम बोलते हैं द्रव धारा। उसी अनुसार ही जो विद्युत धारा है, यानी आवेश जो है वो अधिक विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। और ये जो विभव में अंतर जो है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं, इस विभवांतर के कारण जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत धारा की परिभाषा, यानी विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। विद्युत धारा देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से लिखते हैं। इसे किसे लिखते हैं दोस्तों? इसे अंग्रेजी का अक्षर आई से लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि परिपथ में किसी भी बिंदु से, विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, गुजरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसे हम किस से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आई से। अब देखिए, इसकी एक सरल परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी बिंदु से आवेश क्यू प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? मान लेते हैं आवेश क्या प्रवाहित हो रहा है? क्यू। और यानी कितने समय में, यानी समय मान लेते हैं टी। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? माना कि किसी बिंदु से, यानी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से क्यू आवेश टी समय में गुजरता है, यानी प्रवाहित होता है, गुजरता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय, यानी आवेश बटा समय। तो दोस्तों, आपको याद रखना है
कि आवेश को हम लिखते हैं Q से और समय जो है उसको हम लिखते हैं T से, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I बराबर Q बटा T। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो समय होता है उसको हम किस में लेना है, सेकंड में लेना होता है, यानी इकाई समय सेकंड लेना होगा। तो हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हो जाता है, यानी I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि परिपथ के किसी बिंदु से, परिपथ विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, परिपथ के किसी बिंदु से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तथा समय इसमें t लगता है। कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो उस बिंदु से, तो उस बिंदु से, तो उस बिंदु से गुजरने वाला या प्रवाहित होने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश, आवेश क्या होगा, यानी आवेश मतलब जिसको हम Q से लिखते हैं, Q बराबर क्या होगा, Ne, यानी Ne, यानी जो आवेश होगा उसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne होगा। अब देखो, ये E इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Q क्या है, आवेश है। तो आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यानी एक इकाई समय में जो आवेश किसी बिंदु, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से गुजरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर का मात्रक, तो ये हमारा दूसरा जो टॉपिक इसमें शुरू कर रहे हैं, एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक। 1 एम्पियर की परिभाषा आ जाएगी, 1 एम्पियर या एम्पियर की परिभाषा, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो विद्युत धारा का मात्रक बताने वाले वैज्ञानिक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब अपने पढ़ेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। सबसे पहले वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने सबसे पहले एक व्यंजक दिया और विद्युत धारा का मात्रक निकाला, इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए इसका मात्रक जो है वो एम्पियर रखा गया है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे अपन लिखेंगे, देखिए हमारे पास एक सूत्र है, I बराबर Q बटा T। हमने पढ़ा है I बराबर क्या होता है, Q बटा T। माना कि Q बराबर आवेश का मान लेते हैं 1 कूलम और समय मान लेते हैं 1 सेकंड। क्या मान लेते हैं, 1 सेकंड। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड बराबर मान आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों 1 एम्पियर, ये आंद्रे मेरी एम्पियर जो वैज्ञानिक था उसी
के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है एम्पियर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान दें। मान लेते हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से गुजरने वाला आवेश 1 सेकंड में कितना है, 1 कूलाम। तो जो इस बिंदु से विद्युत धारा या आवेश का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन जो गुजरेंगे, तो उसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। यानी किसी विद्युत परिपथ में, आपको याद रखना है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी बिंदु से गुजरता है, किसी बिंदु से गुजरता है, तो परिपथ से, तो विद्युत परिपथ से, तो विद्युत परिपथ से, विद्युत परिपथ से बहने वाली या गुजरने वाली या प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होगा, का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मित्रों, दोस्तों, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी बिंदु से गुजर रहा है, तो इस परिपथ में से गुजरने वाली जो विद्युत धारा है उसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाती है। अब देखो हमारे पास सूत्र था I बराबर Q बटा T। क्या है, I बराबर Q बटा T। तो इसी से संबंधित, सूत्र से संबंधित हम एक प्रश्न हल कर लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि I का मान यदि Q और T दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। क्या लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी किसी विद्युत परिपथ में, किसी प्रश्न लिख रहा हूँ, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में यदि 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश, 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है या गुजरता है, प्रवाहित होता है, तो परिपथ से बहने वाली, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान दें। किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो देखिए मित्रों, इसका यदि हम हल निकालें तो हल हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास विद्युत सूत्र है, सूत्र हमारे पास है I बराबर Q बटा T। तो हमारे पास जो मान प्राप्त हो गए वो क्या है, हमारे पास T आ गया और आवेश का मान आ गया। T क्या है, 5 सेकंड है और आवेश का मान है 25 कूलाम। तो मित्रों इस सूत्र के अंदर रख देंगे, यानी I बराबर 25 बटा में 5 बराबर इसका मान आ जाएगा 5, और 5 क्या है, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। तो साथियों यहाँ पर 1 एम्पियर की हमने परिभाषा पढ़ ली और यानी इस सूत्र के माध्यम से एक क्वेश्चन भी हल कर लिया, ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस सूत्र को हम कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखिए I बराबर Q बटा T, तीनों में संबंध है, तो इनमें से दोनों का 2 का मान दिया हो तो तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। तो दोस्तों आशा है ये जो मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। अब साथियों चलते हैं विभव
और विभवांतर के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विभव और विभवांतर। तो देखिए, विभव, विभव क्या होता है? विद्युत विभव, विद्युत विभव व विभवांतर, व विभवांतर दोनों की बात करेंगे। विद्युत विभव व विभवांतर, विद्युत विभव व विभवांतर। विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु का, किसी आवेशित वस्तु का विद्युत विभव, विद्युत विभव वस्तु की वह विद्युत अवस्था है, वस्तु की वह विद्युत अवस्था है, वस्तु की वह विद्युत अवस्था है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह की, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा तय होती है, दिशा तय होती है। ध्यान दें मित्रों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव व विभवांतर। सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। किसी आवेशित वस्तु की का विद्युत विभव, किसी आवेशित वस्तु का विद्युत विभव वस्तु की वह विद्युत अवस्था है जिसे विद्युत धारा के प्रवाह की क्या होती है? दिशा तय होती है। दो आवेशित वस्तुएं हैं और उन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र है, और ये दोनों जो वस्तुएं हैं तो उसमें आवेश यानी जो धनात्मक आवेश है वो अधिक विभव से निम्न विभव की ओर तब ही प्रवाहित होगा जब उनमें दोनों वस्तुओं के बीच में क्या हो? विभव में अंतर हो, जिसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यदि विभवांतर का मान शून्य है, दो वस्तुएं आवेशित है और उनके बीच में विद्युत विभव का मान शून्य है, तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले विद्युत विभव, ये हमने पढ़ लिया है। अब अपने बात करेंगे यानी आवेश प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता जरूरी है, यानी दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विभव में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो आइए चलते हैं, विभवांतर पढ़ते हैं। विभवांतर क्या होता है, यानी विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है विभवांतर? विभवांतर क्या है? विभवांतर की डेफिनेशन देखो, विभवांतर को हम V से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? V से। दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विभवांतर का होना अति आवश्यकता है। तो विभवांतर को हम लिखते हैं V से, यानी V बराबर होता है V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q। मान लेते हैं V बराबर W है, W का मान लेते 1 जूल, Q का मान लेते 1 कूलम, यानी 1/1 बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन बात करें तो अपने ऐसे पढ़ेंगे कि किसी धारावाही परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
बिंदु तक एक कूलाम एकांक या एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ऊपर जो मैंने सूत्र लिखा है उस सूत्र से कई बातें हमने पढ़ ली है। देखिए कि यदि एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। और यहाँ पर देखिए 1/1 बराबर मैंने लिखा है, यहाँ पर 1 वोल्ट क्या लिखा है, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है, मैं ठीक नीचे लिख देता हूँ। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी जिसको अपन किसे से लिखते हैं? स्मॉल v से लिखते हैं। स्मॉल v से लिखा जाता है, वोल्ट होता है, लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा। अब देखिए ऊपर जो मैंने विभवांतर की परिभाषा लिखी है सेम ही है, यानी किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है या 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, ले जाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट प्राप्त होता है। तो विभवांतर 1 वोल्ट प्राप्त होता है। तो साथियों यहाँ पर मैंने विभवांतर के बारे में बताया, यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा बताई है। आज इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। आगे आपको ओम का नियम बताएंगे, विद्युत परिपथ आरेख के बारे में बताएंगे। कंटिन्यू जो ये अपना टॉपिक है उनको पूर्ण करेंगे। और आप मेरा वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।